जब जिंदगी में पैसों की कमी हो जाती है तो इंसान सिर्फ पैसे नहीं खोता, वो खो देता है अपना आत्मविश्वास, अपनी नींद और कभी कभी अपनी उम्मीद भी। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की ताकत मिलती है। वो जगह है राजस्थान में स्थित खाटू श्याम मंदिर, जहां विराजमान है हारे का सहारा श्याम बाबा। पैसों की समस्या हर इंसान की कहानी। आज हर दूसरा इंसान किसी न किसी आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है। किसी पर कर्ज है, किसी की नौकरी चली गई, किसी का बिजनेस ठप हो गया। और ऐसे में इंसान भगवान के पास जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सही तरीके से मांगते हैं? क्या खाटू श्याम सच में पैसे देते हैं? बहुत लोग सोचते हैं, क्या सच में बाबा पैसे देते हैं? तो जवाब है, बाबा सीधे पैसे नहीं देते, लेकिन वो ऐसे रास्ते खोलते हैं जिससे पैसे अपने आप आने लगते हैं। क्योंकि भगवान चमत्कार करते हैं, लेकिन मेहनत का रास्ता दिखाकर। खाटू श्याम से पैसे मांगने का सही तरीका। अब सबसे जरूरी बात, अगर तुम सच्चे दिल से बाबा से मदद चाहते हो तो ये 5 तरीके जरूर अपनाओ। 1. सच्चे दिल से पुकारो, फेक नहीं, फेथ चाहिए। बाबा को दिखावा पसंद नहीं है। जब तुम प्रार्थना करो तो दिल से करो। ऐसे नहीं कि बाबा मुझे 1 लाख दे दो, बल्कि ऐसे, बाबा मुझे सही रास्ता दिखाओ, मेरी मेहनत सफल करो। याद रखो, बाबा भावना देखते हैं, शब्द नहीं। 2. रोज श्याम नाम का जाप करो। हर दिन सुबह या रात कम से कम 108 बार बोलो, जय श्री श्याम। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो धीरे धीरे तुम्हारी किस्मत बदलने लगती है। 3. शुक्रवार या एकादशी का विशेष महत्व। अगर तुम जल्दी असर देखना चाहते हो तो शुक्रवार या एकादशी के दिन दीपक जलाओ, इत्र, परफ्यूम चढ़ाओ, बाबा का भजन सुनो और सच्चे मन से अपनी बात कहो। 4. मेहनत छोड़कर मत बैठो। सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगते हैं और फिर कुछ नहीं करते। ऐसे में कुछ नहीं मिलेगा। बाबा मदद तभी करते हैं जब तुम खुद मेहनत करते हो। 5. किसी जरूरतमंद की मदद करो। अगर तुम पैसे चाहते हो तो पहले देना सीखो। किसी गरीब को खाना खिलाओ, किसी की फीस भर दो, किसी की मदद करो। क्योंकि जो देता है वही पाता है। एक सच्ची कहानी, ह्यूमन टच। एक लड़का था, नाम था अमन। उस पर 20 लाख का कर्ज था, घर की हालत खराब, हर दिन तनाव। एक दिन उसने बाबा को याद किया और रोज जय श्री श्याम का जाप करने लगा। धीरे धीरे उसे एक नई नौकरी मिली, उसका बिजनेस आइडिया चल गया और 1 साल में उसने पूरा कर्ज चुका दिया। अमन आज भी कहता है, मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे रास्ता मिला। गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, सिर्फ पैसे के लिए भगवान को याद करना, दूसरों का बुरा सोचना, मेहनत छोड़ देना, अधीर होना, ये सब तुम्हें पीछे ले जाएगा। बाबा का असली चमत्कार क्या है? चमत्कार ये नहीं कि अचानक पैसे गिर जाएं। चमत्कार ये है कि तुम्हारी सोच बदल जाए, तुम्हें सही मौके मिले और तुम्हारी मेहनत रंग लाए। एक छोटी सी प्रार्थना वीडियो में बोलो, हे श्याम बाबा, मेरी परेशानी आप जानते हो, मुझे पैसा नहीं, सही रास्ता और मेहनत की ताकत दो ताकि मैं अपनी जिंदगी खुद बदल सकूं। राजस्थान की धरती, आस्था, चमत्कार और विश्वास की वो भूमि जहां आज भी एक ऐसे भगवान विराजमान है जो अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और पलक झपकते ही उनकी जिंदगी बदल देते हैं। ये कहानी है खाटू श्याम बाबा की और एक ऐसे भक्त की जिसकी जिंदगी कर्ज, दुख और निराशा से भरी थी। लेकिन बाबा की कृपा से सब कुछ बदल गया। एक साधारण इंसान की कहानी। राजेश, एक आम आदमी, महीने की सैलरी 40,000 रुपए, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा कि सैलरी कभी पूरी नहीं पड़ती थी। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाई और ऊपर से 50 लाख रुपए का कर्ज। हर महीने ईएमआई का बोझ, फोन पर बैंक वालों के कॉल और रातों की नींद गायब।
राजेश हर दिन सोचता, भगवान, आखिर मेरी गलती क्या है? जब जिंदगी पूरी तरह टूट गई, एक दिन बैंक का नोटिस आया, अगर पैसे नहीं दिए तो घर जब्त कर लिया जाएगा। उस दिन राजेश टूट गया। वो छत पर गया और आसमान की तरफ देखकर रो पड़ा, भगवान, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे रास्ता दिखाओ। तभी उसके पड़ोसी ने कहा, भाई, एक बार खाटू श्याम बाबा के दरबार चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। राजेश ने पहले तो मजाक समझा, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने सोचा, चलो आखिरी उम्मीद भी आजमा लेते हैं। खाटू धाम की यात्रा। राजेश ने थोड़े पैसे उधार लिए और निकल पड़ा राजस्थान, खाटू धाम की ओर। रास्ते में हर जगह श्याम बाबा की जय के नारे, भक्तों की भीड़, भजन और आस्था का सागर। जैसे जैसे वो मंदिर के करीब पहुंचा, उसका दिल हल्का होने लगा। पहली बार बाबा के दर्शन। जब राजेश ने पहली बार बाबा के दर्शन किए, उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस दिल से एक ही आवाज आई, बाबा, मैं हार गया हूं, अब सब कुछ आपके हवाले है। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की और चुपचाप मंदिर से बाहर आ गया। चमत्कार की शुरुआत। उस रात राजेश मंदिर के पास एक धर्मशाला में रुका। रात को उसे एक सपना आया। सपने में एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। सुबह उठकर राजेश को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। जिंदगी में बदलाव। घर लौटते ही कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। जिस कंपनी में वो काम करता था, वहां उसे अचानक प्रमोशन मिल गया। एक पुराना दोस्त जिसने सालों पहले पैसे लिए थे, अचानक वापस लौटा और पूरा पैसा चुका दिया। एक नया काम का मौका मिला जिससे उसकी आय दोगुनी हो गई। राजेश को समझ नहीं आ रहा था ये सब कैसे हो रहा है। सबसे बड़ा चमत्कार, कुछ ही महीनों में राजेश ने अपना पूरा कर्ज चुका दिया। हाँ, पूरा 50 लाख का कर्ज। जो इंसान कल तक रो रहा था, आज वही इंसान खुशियों से झूम रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, यह सब बाबा की कृपा है, भक्ति का असली अर्थ। राजेश ने समझ लिया कि बाबा सिर्फ पैसे नहीं देते, वो देते हैं उम्मीद, हिम्मत और सही रास्ता। अगर सच्चे दिल से कोई उन्हें पुकारे तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आज भी होते हैं चमत्कार। आज भी खाटू धाम में लाखों लोग आते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई बीमारी से छुटकारा पाने के लिए, कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए, और हजारों लोग राजेश की तरह अपनी जिंदगी बदलकर वापस जाते हैं। संदेश, अगर आपकी जिंदगी में भी परेशानी है, अगर आपको भी लगता है कि सब खत्म हो गया, तो एक बार सच्चे दिल से बाबा को याद करो, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राजस्थान के सीकर जिले में एक छोटा सा गांव है, खाटू। वही विराजते हैं बाबा खाटू श्याम, जिन्हें लोग सच्चे मन से हारे का सहारा कहते हैं। लाखों लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और जब लौटते हैं तो उनके चेहरे पर सुकून और आंखों में आस्था की चमक होती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन बाबा श्याम के एक चमत्कार ने सब कुछ बदल दिया। कहानी की शुरुआत। दिल्ली में रहने वाला राहुल एक मिडिल क्लास लड़का था। उसकी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में थी और उसकी सैलरी थी करीब 35,000 रुपए। घर में माता पिता, पत्नी और एक छोटा बेटा था। जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। राहुल ने अपने दोस्त के कहने पर एक बिजनेस में पैसा लगा दिया। शुरुआत में थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों में बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान इतना बड़ा था कि राहुल पर करीब 50 लाख रुपए का कर्ज हो गया। जिंदगी का सबसे बुरा समय। राहुल हर दिन तनाव में रहने लगा। बैंक का लोन, रिश्तेदारों का उधार, दोस्तों के पैसे, हर दिन फोन आते, धमकियां मिलती, पैसे कब देगा, अगर नहीं दिए तो घर आ जाएंगे। राहुल की नींद उड़ गई, भूख खत्म हो गई। एक दिन तो हालत इतनी खराब हो गई कि उसने सोचा, अब जीने का कोई मतलब नहीं।
लेकिन तभी उसकी मां ने उसे रोक लिया। मां की आस्था। राहुल की मां बाबा खाटू श्याम की बहुत बड़ी भक्त थी। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, जब कोई रास्ता ना दिखे तो खाटू वाले श्याम पर भरोसा रखो। वो कभी अपने भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाते। राहुल को पहले ये सब बातें अंधविश्वास लगती थी, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। खाटू धाम की यात्रा। राहुल ने तय किया कि वो खाटू जाएगा। वो ट्रेन से राजस्थान पहुंचा और फिर बस से खाटू धाम। जब वो मंदिर के पास पहुंचा तो हजारों लोगों की भीड़ थी। हर कोई जय श्री श्याम बोल रहा था। ढोलन गाड़े बज रहे थे। भक्ति का माहौल ऐसा था कि राहुल की आंखों में आंसू आ गए। पहला दर्शन और एक अजीब एहसास। जब राहुल मंदिर के अंदर पहुंचा और पहली बार बाबा के दर्शन किए तो उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर से देख रहा है, जैसे बाबा खुद उसकी तकलीफ समझ रहे हों। राहुल रोने लगा और बोला, बाबा, मैं हार गया हूं। अब सब कुछ आपके ऊपर है। चमत्कार की शुरुआत। दर्शन के बाद राहुल वही मंदिर के पास बैठ गया। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए और बोले, बेटा, इतना परेशान क्यों है? राहुल ने अपनी पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मंदिर आना, सब ठीक हो जाएगा। राहुल को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि एक बार कोशिश कर लेता हूं। अगले दिन जिंदगी बदलने वाला पल। अगली सुबह राहुल फिर मंदिर गया। वही बुजुर्ग फिर मिले। उन्होंने राहुल को एक छोटा सा कागज दिया और बोले, इस पते पर जाना, तुम्हारी मदद होगी। राहुल ने कागज लिया और उस पते पर पहुंच गया। अनपेक्षित मदद। वो एक छोटी सी कंपनी थी। राहुल अंदर गया और अपनी स्थिति बताई। कंपनी के मालिक ने उसकी बात सुनी और बोले, हमें एक ईमानदार आदमी चाहिए। क्या तुम काम करोगे? राहुल ने तुरंत हाँ कर दी। उसे अच्छी सैलरी और कमीशन बेस पर काम मिल गया। धीरे धीरे चमत्कार दिखने लगा। राहुल ने पूरी मेहनत से काम शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका काम चलने लगा। उसकी सैलरी बढ़ गई। उसे बोनस मिलने लगा। कर्ज धीरे धीरे कम होने लगा। और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग गई। सबसे बड़ा चमत्कार, एक दिन राहुल को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। उस प्रोजेक्ट से उसे इतना पैसा मिला कि उसने एक ही बार में अपने कर्ज का बड़ा हिस्सा चुका दिया। राहुल को यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं बचा था, आज वो अपने पैरों पर खड़ा था। सच का एहसास। कुछ समय बाद राहुल फिर खाटू धाम गया। वो उसी बुजुर्ग को ढूंढने लगा, लेकिन कोई नहीं मिला। तभी एक पुजारी ने उससे कहा, यहां कई लोग कहते हैं कि उन्हें एक बुजुर्ग मिले थे जो बाद में कभी दिखाई नहीं देते। राहुल समझ गया, वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो खुद बाबा श्याम थे। कहानी का संदेश। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भगवान का दरवाजा खुलता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। भगवान सीधे नहीं आते, लेकिन किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। हार मान लेना आसान है, लेकिन विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत है।